तो दोस्तों जितने भी एमडीयू से जुड़े छात्र हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि एमडीयू की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने थे उनमें आपने देखा होगा कि यूजी की एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी थी। जितने भी पहले तीसरे पाँचवें सेमेस्टर के मार्च अप्रैल वालों के पेपर रह गए थे, लेकिन अब पीजी पाठ्यक्रमों की भी डेट शीट आ चुकी है और साथ में एमफिल और पीएचडी की भी डेट शीट आ चुकी है। तो दोस्तों 28 जून से इनकी परीक्षाएं शुरू होंगी और इससे आपको पता लगता है कि ये परीक्षाएं भी चलेंगी आगे तक। और जिनकी अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है वो जुलाई में बहुत रेयर चांस है कि शुरू हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। एमडी प्रशासन की बहुत वाहवाही होगी उसमें, अगर जुलाई में भी अगले सेमेस्टर की आपकी परीक्षाएं शुरू भी करवा दी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से अगस्त के पहले हफ्ते में अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं और वो भी यूजी पाठ्यक्रमों की पहले होंगी, क्योंकि यूजी के ऑनलाइन एग्ज़ाम भी पहले शुरू हुए थे और उनकी फाइनल सेमेस्टर और जितने भी इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो भी पहले शुरू होंगे। तो आइए देख लेते हैं जो 34 डेट शीट आई हैं। दोस्तों इसमें से देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगेगा। आपको लगेगा कि आपके अगले सेमेस्टर के पेपर अभी 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं, या डिस्टेंस के बच्चों को लगेगा कि उनके पेपर शुरू हो रहे हैं। लेकिन पहली बात तो ये डिस्टेंस के बच्चों के लिए है ही नहीं। उनके पेपर भाई अभी अगस्त में कराए जाने की संभावनाएँ हैं, या जुलाई के एंड में शुरू हुए, 30 जुलाई के आसपास तो हुए। उससे पहले कोई संभावना नहीं है कोई एग्ज़ाम होने की उनके लिए, और उनके लिए ये नहीं है। आगे बात करते हैं रेगुलर की। तो रेगुलर के अगले सेमेस्टर के पेपर की जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी ये नहीं है। ये है मार्च में जो पेपर छूट गए थे, या जनवरी में जिन्होंने रीअपियर के फॉर्म भरे थे और पेपर नहीं दे पाए थे, उनके लिए है ये। शायद आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया होगा, इसको क्लियर करते हैं अच्छे से। एमडीयू ने कल 34 डेट शीट रिलीज़ करी हैं। उन 34 डेट शीट आप लोगों को दिखाते हैं अपने यहाँ पर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो ये गाइडलाइंस है डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की डेट शीट है पड़ी है, रिवाइज होके आई है। अगली डेट शीट है इकोनॉमिक डाटा एनालिसिस के डिप्लोमा की थ्योरी डेट शीट है। अगली डेट शीट है, अब यहाँ से शुरू हुई हैं सारी पीजी के जो पहले तीसरे सेमेस्टर हैं उनकी डेट शीटें। एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेट शीट है। अगली एमबीए जनरल की डेट शीट है। आगे चलते हैं, आगे है डेट शीट इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज के 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की तीसरे और पाँचवें और नौवें सेमेस्टर की डेट शीट। तो इसमें देख सकते हो आप पहले और सातवें की नहीं है, क्योंकि इनके पहले और सातवें के एग्ज़ाम अलग होते हैं। आगे आया थ्योरी डेट शीट एमकॉम ऑनर्स। तो एमकॉम ऑनर्स की तीसरे पाँचवें सातवें नौवें सेमेस्टर की डेट शीट है। आगे एमए विजुअल आर्ट्स की तीसरे पाँचवें सातवें नौवें 11वें सेमेस्टर और 8वें सेमेस्टर की डेट शीट है। आगे आ जाता है एमफिल कॉमर्स की और पीएचडी की। तो पीएचडी की और एमफिल कॉमर्स की डेट शीट आ चुकी है, इसकी काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। आगे और दिखाते हैं एमएड की फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है, क्योंकि एमएड की डेट शीट की इंतज़ार कर रहे थे कि 16 तारीख से शुरू होंगे, उसकी डेट शीट नहीं आ रही है, तो उसकी ये डेट शीट आ चुकी है। एमएड स्पेशल एजुकेशन की भी और एमएड सीबीसीएस स्कीम की भी पहले सेमेस्टर की डेट शीट रेगुलर रीअपियर दोनों एमआर की भी आ चुकी है। और अगली एमएड सीबीसीएस स्कीम थर्ड सेम, तो थर्ड सेम और फोर्थ सेम के जिनके खाली रीअपियर के थे जो मार्च में नहीं दे पाए उनकी भी आ चुकी है। आगे चलते हैं, एमएससी थर्ड सेम की भी आ चुकी है। एमएससी फोर्थ सेम, देखिए दोस्तों ये फोर्थ सेम वाला सिर्फ रीअपियर वाला है जिन्होंने जनवरी में फ़ॉर्म भरे थे। अभी इसके दोबारा से फ़ॉर्म भी निकले हुए हैं, किसी के रीअपियर हो तो वो फ़ॉर्म भर सकता है, अदरवाइज़ रिज़ल्ट की इंतज़ार कर सकता है। एमएससी मैथमेटिक्स की तीसरे पाँचवें सातवें नौवें सेमेस्टर की और छठे और 10वें सेमेस्टर ओनली रीअपियर की डेट शीट। और आगे ये देख सकते हो इलेक्टिव पेपर जो होते हैं पीजी में, तो उनकी सबकी डेट शीट इलेक्टिव पेपर वालों की भी आ चुकी है। और साथ में देखिए एमटीटीएम ट्रैवल की भी थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है। एलएलएम थर्ड सेमेस्टर की और चौथे सेमेस्टर रीअपियर की आ चुकी है। और एम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज की थर्ड सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है। चौथे की सिर्फ और सिर्फ रीअपियर के लिए है। इकोनॉमिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की भी डेट शीट आ चुकी है तीसरे पाँचवें सातवें नौवें और छठे सेमेस्टर की। छठे की है वो सिर्फ रीअपियर वाली है, इस बात का ध्यान रखें।
और साथ में पब्लिक एड की भी डेट शीट आ चुकी है, वो भी सेम है इकोनॉमिक्स की तरह, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें सेमेस्टर की फुल रीअपियर इम्प्रूवमेंट जो मार्च में पेपर नहीं दे पाए, और छठे सेमेस्टर की जिनके री के पेपर मार्च में थे और वो नहीं दे पाए। आगे देखते हैं एमफिल फर्स्ट सेमेस्टर की और पीएचडी कोर्स वर्क की। ये डेट शीट फर्स्ट सेमेस्टर की आ चुकी है। इसकी बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार थी जिनके एमफिल और पीएचडी में एडमिशन हुए थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश की डेट शीट है, आप देख सकते हैं। और अब बात आती है बीएड की। तो बीएड की सिर्फ़ और सिर्फ रीअपियर की डेट शीट आनी थी, क्योंकि मार्च और अप्रैल में सिर्फ़ और सिर्फ रीअपियर के पेपर होते हैं, वो भी फाइनल ईयर रीअपियर के। तो अब इनके फॉर्म भी निकलेंगे, इनके रिज़ल्ट आ जाएंगे ऑफलाइन के रिज़ल्ट आने के बाद इनके फॉर्म निकल सकते हैं, जैसे ही सारे फाइनल ईयर के ऑफलाइन के रिज़ल्ट आ जाएंगे। बीएड सेकेंड ईयर स्पेशल एजुकेशन की भी डेट शीट सिर्फ रीअपियर की आ चुकी है, और एमबीए ऑनर्स की डेट शीट, और ये एमसीए थर्ड ईयर की फर्स्ट टाइम की डेट शीट, नॉन सीबीसीएस रीअपियर वालों की सिर्फ, और यहाँ पर एमसीए थर्ड और फिफ्थ की भी डेट शीट आ चुकी है, एमएचएमसीटी की भी डेट शीट आ चुकी है। तो जितने भी पीजी के कोर्सेज थे उनकी सबकी डेट शीट आ चुकी हैं, और कोई रहती होगी तो मंडे तक आ जाएगी, और पेपर 28 जून के बाद शुरू कराए जाएंगे। एमएससी थर्ड सेम की और फोर्थ सेम की डेट शीट कंप्यूटर साइंस की, एमए की फोर्थ सेम की। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ रीअपियर वाली है। बहुत बार बता चुका हूँ कि जो मार्च में रीअपियर के पेपर हुए थे वो नहीं दे पाया था, उसकी डेट शीट है। जो अभी रीअपियर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके एग्ज़ाम जुलाई के एंड में और अगस्त में कराए जाएंगे। एमए थर्ड सेम की डेट शीट फुल और रीअपियर की जो मार्च में नहीं दे पाए, और एमकॉम की थर्ड सेम की और फोर्थ सेम की डेट शीट। फोर्थ सेम की सिर्फ और सिर्फ रीअपियर वालों के लिए जिन्होंने जनवरी में फॉर्म फिल करे थे और मार्च में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। एम प्लानिंग की डेट शीट, एम टेक की थर्ड सेम की डेट शीट, और इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं बीएससी, बीएड, बीएड, इनकी रिवाइज डेट शीट आई है। और एमबीए की तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें सेमेस्टर की 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, और छठे सेमेस्टर की सिर्फ और सिर्फ रीअपियर की। तो दोस्तों, ये सारी डेट शीटें आ चुकी हैं। ये एमडीयू की तरफ से प्रेस नोट था जो छपा था, और इसकी सबसे जल्दी जानकारी चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे ट्रेंडी एमडीएम्स लिखो या टेलीग्राम पे ट्रेंडी एमडीएम्स लिखो। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा, टेलीग्राम पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको सबसे जल्दी अपडेट पहुँच जाएगी। तो पीजी की जितने भी पेंडिंग मार्च अप्रैल वाले एग्ज़ाम थे 28 जून से शुरू कराए जा रहे हैं। इनकी भी डेट शीट भाई 15 जुलाई का, कोई 20 जुलाई तक डेट शीट पाएगी, और उसके भी बाद 5-7 दिन का गैप कम से कम मिलेगा, और प्रैक्टिकल क्लासेस भी होनी है अगले सेमेस्टर की। तो भाई अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम जुलाई में बहुत मुश्किल चांस है कि 30 जुलाई के आसपास शुरू हो पाएँ, वरना ज़्यादा चांस है कि अगस्त में अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होंगे, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास बेल नोटिफिकेशन पहुँच जाए, उसको दबा लेना नई वीडियो की।